हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं परवीन बाबी की। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ हुआ था। वही परवीन बाबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बाबी ने 70-80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वह अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्ट्रेस से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसे एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया। परवीन बाबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं रहे थे। परवीन बाबी की 20 जनवरी 2005 को मौत हो गई। तब वह 50 साल की थी। बताया जाता है कि परवीन बाबी डायबिटीज़ से पीड़ित थी और उन्हें और कोई बीमारी भी हुई थी। इस वजह से परवीन बाबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। परवीन बाबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आई कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन अचानक परवीन बाबी की मौत की खबर मिली। 20 जनवरी की बात है। परवीन बाबी जो मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर दिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। परवीन की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध और पैकेट न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए थे तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा देखा उससे हर किसी के होश उड़ गए। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बाबी की मौत नींद में हुई। शरीर पर किसी जोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बाबी इस दुनिया में नहीं है। परवीन को डायबिटीज़ के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बाबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई होगी। परवीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परवीन बाबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं था। यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बाबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने की वजह से शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद किया था और उनकी मौत हो गई। दुर्गति देखिए। बताया जाता है कि परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में हुई पोस्टमार्टम के समय के बाद बॉडी लेने परवीन बाबी के परिवार से कोई भी नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुँचे और उन्होंने परवीन बाबी के अंतिम संस्कार किए। परवीन बाबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ चली गई, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बाबी की संपत्ति कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया था। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं की, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। 4 अप्रैल 1954 को जन्मी परवीन बाबी एक्ट्रेस और डांसर के रूप में 18 सालों तक भारतीय सिनेमा जगत पर छाई रही। परवीन गुजरात के जूनागढ़ की रहने वाली थी। उनके पिता जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। परवीन ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। परवीन शुरू से मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। इसकी तलाश में वो मुंबई आ गई। साल था 1973 जब परवीन बाबी ने फिल्म चरित्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। इससे पहले वो मॉडलिंग करती थी। उन्होंने फिल्मों में संस्कारी लड़की की परिभाषा को तोड़ते हुए ऐसे किरदार निभाए जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते थे। सिगारेट की कश लगना, लड़कों के साथ शराब पीना और छोटे कपड़े में पार्टीज का हिस्सा बनना। परवीन खुद भी इसी तरह के कल्चर को फॉलो करती थी। उन्हें फिल्मों में किरदार बेशक छोटे मिलते थे, लेकिन ये रोल भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफ़ी थे।
कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनका करियर 18 साल तक चला। वह टाइम पत्रिका के कवर पर छपने वाली पहली एक्ट्रेस थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। परवीन ने दीवार, शान, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। परवीन के पास हिट फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने वक्त के हर बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए लाइन लगाते थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। परवीन बड़ी स्टार थी, उनके डांस नंबर फेमस थे, फिल्मों की लाइन लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक वक्त ऐसा आया कि वह सब छोड़कर अमेरिका के ह्यूस्टन में रहने चली गई। उनकी आखिरी फिल्म इरादा थी, जो साल 1991 में रिलीज़ हुई। हालांकि बाद में वह फिर मुंबई लौट आ गई। परवीन बाबी के करियर में ज़्यादा चर्चा होती है उनकी लव लाइफ की। महेश और परवीन का रिश्ता तकरीबन 2 साल चला। दोनों लिव इन में रहते थे। महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट, बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के पास रहने लगे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो उन्होंने उनका इलाज कराया। लाख कोशिशों के बाद भी जब परवीन ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर महेश ने परवीन को अकेला छोड़ दिया और पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट गए। महेश भट्ट से पहले परवीन का रिश्ता कबीर बेदी और डैनी के साथ था। उन दिनों परवीन के कथित संबंधों की काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इतने अफेयर्स के बाद भी परवीन ने कभी शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली रह गई और उनकी मौत भी अकेलेपन से जूझते हुए ही हुई। मुंबई लौटने के बाद परवीन ने एक संस्मरण लिखा था। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुताबिक, मैं नंबर 1 की रेस में हूँ। ऐसा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। कई लोग इसे एक लक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये टूटे दिल और कठिन मेहनत से आई है। यहाँ बने रहने का अपना संघर्ष है। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कभी अकेलेपन में डूब जाना तो कभी इस दहशत के साये में जीना कि साथी कलाकार उनका खून कर देगा। यह सब परवीन की शख्सियत को रहस्यमय ही बनाता है। परवीन को सिजोफ्रेनिया नामक एक बीमारी थी। उनके दिल में यह डर था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बाबी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत डर लगता था। खुद परवीन ने कई बार इसका जिक्र किया। परवीन को ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन तबस्सुम को दिए गए इंटरव्यू में खुद परवीन ने बिग बी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अमिताभ को अपना आइडियल मानती है। परवीन ने कहा था कि आज की पीढ़ी के वो बहुत ही उम्दा कलाकार है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। परवीन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अकेले काटे और जनवरी 22, 2005 में उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये रही कि जिस अभिनेत्री के आगे पीछे एक ज़माने में चाहने वालों की लाइन लगती थी, उसके मरने के 3-4 दिन बाद तक किसी को उनकी मौत की खबर नहीं लगी। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। बाद में महेश भट्ट आगे आए और उनका अंतिम संस्कार किया।